अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन आज इंतहाई दो अहम मौज़ूआत और एक खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बार्सिलोना के करीबी इलाके कुर्नैया दे योब्रेगत में एल्युमिनियम के काम की एक फैक्ट्री पोर्सियाना पोर्तास कुर्नैया काम और क्वालिटी के एतबार से बाएतमाद अदारा, जहां पर तमाम काम जदीद मशीनरी पर किया जाता है। आपके घरों और कमर्शियल्स के लिए एल्युमिनियम के दरवाजे, खिड़कियां और दीगर अशिया बनाई जाती हैं। हमारा पता ये है। सबसे पहला मौजू तो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेग्जिट जब हुआ है, जिसमें कि यूके ने अपने आप को यूरोपीय यूनियन से अलग कर लिया था, और उसके बाद जो है यूके ने अपने अंदर रहने वाले यूरोपीय यूनियन के शहरियों के लिए एक ऑफर दी थी कि जिसको रीसेटलमेंट स्कीम का नाम दिया गया था। यानी कि वो लोग कि यूरोपीय यूनियन से ताल्लुक़ रखते हैं और वो लोग दोबारा जो है यूके के अंदर रिहाइश पजीर होना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है वो स्कीम शुरू की गई थी। लेकिन वो स्कीम जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो बरतानवी हुकूमत ने फैसला किया है कि ब्रेग्जिट से पहले, यानी कि यूके में रहने वाले यूरोपीय यूनियन के ऐसे शहरी जो ईयू की तयशुदा सेटलमेंट स्कीम से लाइलम रहे, इनको अनअवेयर जो है वो ईयू के सिटीजन करार दिया गया है कि वो अब भी सेटलमेंट स्कीम के लिए दरख्वास्त के अहल हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो बरतानवी परमानेंट रेजिडेंट कार्ड होल्डर हों। अब यूके होम ऑफिस ईयू सेटल्ड स्टेटस के लिए दोबारा एप्लीकेशन के कानून को रिव्यू करेगा। याद रहे कि ब्रेग्जिट के बाद बरतानिया में यूरोपीय यूनियन के तकरीबन 60 लाख शहरियों को मुल्क में कानूनी तौर पर रहने के लिए स्टेटस के लिए दरख्वास्त देना पड़ी। इस स्कीम को बाज़ाब्ता तौर पर जून 2021 में ख़त्म कर दिया गया था। ताहम अगस्त में होम ऑफिस ने देर से दरख्वास्त के लिए काफ़ी सबूतों के तौर पर सेटलमेंट स्कीम के लिए दोबारा दरखास्तों की सहूलत दी थी। इस फैसले के बरतानिया में रहने वाले यूरोपीय यूनियन के शहरियों पर बुरे असरात मुरतब हुए थे, क्योंकि उनका मुल्क में उनका स्टे रेगुलर समझा जाने लगा था और इनमें से हज़ारों को मुल्क बदरी का खदशा भी लाहक था। इस मसले को हाई कोर्ट में ले जाया गया, जिसने यूरोपीय यूनियन के शहरियों के हक में फैसला दिया और दावा किया कि बरतानवी हुकूमत के लिए पहले से सेटल स्टेटस के हामिल अफराद की जानिब से रिहाइश और हेल्थ की देखभाल के हकूक को ख़त्म करना गलत था, कि जिन्होंने गलती या सुस्ती से सेटलमेंट के लिए दरख्वास्त नहीं दी। जो अब होम ऑफिस ने पहले से सेटल स्टेटस के हामिल अफराद के लिए 2 साल की एक्सटेंशन का ऐलान किया है, ताकि वो भी सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन दे सके। नाज़रीन मोहतरम, ये सिर्फ वो लोग हैं कि जो इस वक्त यूके में है और या उनके पास परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है, लेकिन वो सेटलमेंट स्कीम से जो फ़ायदा नहीं उठा सकते थे, उनके लिए अब ये दोबारा जो है यूके दोबारा जो है वो सेटलमेंट स्कीम शुरू करने जा रहा है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता का ये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923441। 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। दूसरी खबर यह है कि स्पेन के अदारे रोजगार सेपे ने यूरोप के मुल्क नॉर्वे के बारे में खुशखबरी सुनाई है कि नॉर्वे को स्पेन में खास शोबे में वर्कर्स की ज़रूरत है और तनख्वाह इंतहाई पुरकशिश है। स्कैंडिनेवियन मुल्क नॉर्वे को हल्की और भारी गाड़ियों के माहिर मैकेनिकल पेशावर अफराद की ज़रूरत है। नॉर्वे को कारों की बॉडीज की मरम्मत और पेंटिंग के लिए डेंटर और पेंटर्स की भी ज़रूरत है। इस काम के लिए मुंतखब अफराद 50,000 यूरो सालाना तक कमा सकेंगे। इस काम का दौरानिया रोज़ाना 8 घंटे होगा और काम का आगाज़ फरवरी 2024 से होगा। नॉर्वे में 12 मुलाजमतें हैं, जिन्हें 4 शोबों में तकसीम किया गया है, जिनमें 3 बॉडी रिपेयर्स, 3 हैवी व्हीकल मैकेनिक्स, 3 लाइट व्हीकल मैकेनिक्स के लिए और 3 ऑटोमोबाइल गाड़ियों के पेंटर्स की है। नॉर्वे इस ज़िम्न में वर्कर्स को 250 और 280 नॉर्वेजियन क्राउन फी हफ्ता देगा,
جو فی گھنٹہ 21 یورو بنتے ہیں، جس کی ماہانہ تنخواہ تقریباً 4000 یورو 40 گھنٹے فی ہفتہ تک پہنچ جاتی ہے، جس کی ماہانہ تنخواہ تقریباً 4000 یورو یعنی 40 گھنٹے فی ہفتہ کام ہوگا تو کب تک پہنچ جائے گی۔ کمپنی ورکرز کی رہائش تلاش کرنے میں بھی مدد فراہم کرے گی اور کام کا پہلا مہینہ ہونے کے بعد نقل مکانی یعنی آمد و رفت جو ہوگی کام کے اور گھر کے جانے کے معاملے میں، اس کے سلسلے میں بھی جو ہے وہ پیسے دے گی۔ اس کام کے لیے امیدواروں کے پاس مکینیکل ٹریننگ اور 2 سال کے کام کا تجربہ ہونا ضروری ہے۔ جو چیز ضروری ہے وہ یہ بھی ہے کہ انگریزی کا کم از کم لیول B1 ہو اور ڈرائیونگ لائسنس بھی ہو۔ اس ضمن میں جو لوگ کام کرنے کے خواہاں ہیں وہ اسپینش ادارے سیپے میں اپنا اندراج کروا لیں، جس کی آخری تاریخ 31 جنوری 2024 ہے۔ اسپین کے کیپٹل میڈرڈ کے علاقے مورتا دے تاخونا میں ایک 43 سالہ پاکستانی دلاور حسین نے خود کو پولیس گواردیا اربانا کے حوالے کر دیا اور اس نے تہرے قتل کا اقرار کر لیا ہے۔ مبینہ طور پر ملزم نے قرض کی رقم ادا نہ کرنے پر 3 بھائی بہنوں کو قتل کر دیا۔ ملزم نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ اس نے وہ اور ان کے معذور بھائی کو ہتھوڑا مار مار کر ہلاک کر دیا اور وہ اس قتل کے بعد بہت پریشان رہتا تھا۔ پاکستانی ملزم دلاور حسین نے مبینہ طور پر اس فیملی کو کم از کم 50,000 یورو ادھار دینے کا دعویٰ کیا ہے، جسے انہوں نے واپس نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس نے گزشتہ سال ایک بہن پر تشدد کیا تھا اور اسے سزا ہو گئی تھی، مگر اس نے مشروط ضمانت پر رہائی حاصل کر لی تھی۔ بعد ازاں ملزم نے ہتھوڑے مار مار کر سب یعنی 2 بھائیوں اور ایک بہن کو قتل کر دیا اور گھر کے دونوں کمروں اور مقتولین کو آگ لگا کر شواہد ختم کرنے کی کوشش کی۔ ملزم کا علاقے میں لوکوتوریو یعنی پبلک کال آفس تھا اور ملزم مقتولین کے گھر میں بطور کرایہ دار بھی رہتا تھا۔ بہت ہی افسوسناک خبر ہے جس سے کمیونٹی کی بہت بدنامی ہوئی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھے آج کے موضوعات جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ابھی تک سبسکرپشن کے معاملے میں جو ہے وہ بہت کم تعداد ہے، جبکہ دیکھنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام کو لائک بھی کیا کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ کمنٹ کرنا جو ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔